हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन, ए, एन और द। ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग ए और एन आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हमें डिटरमाइन करना होता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए ऑब्लिक एन आर्टिकल। और द को हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर अगर कोई चीज़ स्पेशलाइज्ड है, यूनिक है, यू नो वन एंटिटी है, सुपरलेटिव है, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू सी देम आफ्टरवर्ड्स। चलिए ए और एन का जो डिफरेंस है उनके बारे में देखते हैं। ए और एन का डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है कि अगर कंसोनेंट साउंड है, कोई वर्ड कंसोनेंट साउंड से चालू हो रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर कोई वर्ड वॉवल साउंड से चालू हो रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ऑब्लिक एन। तो क्विकली हम इसको देखेंगे कुछ सेंटेंसेस से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, उसकी मदद से हम इनका जो डिफ्रेंशिएशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट एंड नोबडी कुड डिनाई इट। चलिए, हमें ये जो फैक्ट है, क्या यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? इज इट सिंगुलर काउंटेबल नाउन? यस, इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। एस ऑब्लिक एस लगा को हम इसको प्लूरल कर सकते हैं, फैक्ट फैक्ट्स, बराबर। तो इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ फैक्ट यूज़ किया है, मतलब यह सिंगुलर भी है, तो दैट्स वाई इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना जरूरी है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जनरलाइज सेंस, कि यूनिक सेंस में। ऑब्वियसली इट्स अ जनरलाइज सेंस, तो हमें ए ऑब्लिक एन इन दोनों में से ही कोई आर्टिकल को चूज करना है। नाउ हाउ टू चूज बिटवीन ए एंड एन? देखिए, मैंने आर्टिकल पढ़ाते हुए इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि एक्चुअली आर्टिकल्स आर यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, उसके पहले आर्टिकल को हम लिखेंगे, लेकिन आर्टिकल का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव को हमने लिखा है। ठीक है, तो आर्टिकल का पोजीशन उस एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा। हमें पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम आर्टिकल को लिखते हैं, लेकिन उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, और उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तो अगेन उस आर्टिकल का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। यह बेसिक में हमने बताया है आपको। तो देखिए, इस फैक्ट से पहले एक एडजेक्टिव लिखा है। फैक्ट कैसी है? यूनिवर्सल है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल इज द एडजेक्टिव। नाउ इस यूनिवर्सल वर्ड के जो स्टार्टिंग का साउंड है, यूनिवर्सल वर्ड बोलते हुए जो साउंड आएगा, दैट साउंड विल गोइंग टू डिसाइड वेदर वी आर यूजिंग ए और एन। अंडरस्टूड? तो देखिए, यूनिवर्सल वर्ड के बारे में इसको स्कैन करते हैं थोड़ा सा। क्या यह वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड है, वह हमें देखना है। जनरली हमने स्कूल में क्या पढ़ा है? ए, ई, आई, ओ और यू, ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स है, उससे अगर हमारा कोई शब्द चालू हो रहा है, वर्ड अगर चालू हो रहा है, तो उनको हम वॉवल साउंड वॉवल वर्ड बोलते हैं। ऐसा हमने स्कूल में सिखाया है, और उसके पहले हमें एन आर्टिकल को लिखना है, ऐसा हमने स्कूल में पढ़ा है। बट दैट इज़ द वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, दैट इज़ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। एक्चुअली हमें वर्ड के अल्फ़ाबेट के ऊपर फोकस नहीं करना है। व्हाट वी नीड टू फोकस इज दिस साउंड, फनेटिक, उसका साउंड क्या निकल रहा है। जैसे यह वर्ड तो हमारा यू से चालू हो रहा है, जो कि एक वॉवल हमने स्कूल में पढ़ अकॉर्डिंगली जो स्कूल में पढ़ा है, उससे तो हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। बट क्या यह करेक्ट होगा? नहीं, दिस वुड बी रॉन्ग। एक्चुअली हमें इस यूनिवर्सल, ये जो वर्ड है, उसको देखना है कि ये जो साउंड आ रहा है बोलते हुए, वह क्या है? यू, है ना, वह क्या है? यू। और यू एक वॉवल साउंड नहीं है। यू इज़ नॉट दी वॉवल साउंड, इट इज़ दी कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर निकल रहा है बोलने से पहले, तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा दैट वुड बी ए। अंडरस्टूड? दैट वुड बी ए। सो इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट एंड नोबडी कुड डिनाई इट।
एक्चुअली हमने आर्टिकल लगाया है इस फैक्ट के लिए ही, बट उसका पोजिशन वुड गोइंग टू बी शिफ्टेड बिफोर दिस एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? और यही एडजेक्टिव जो वर्ड है वह डिसाइड करेगा कि यह वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। इफ़ इट्स अ वॉवेल साउंड तो एन का यूज़ करेंगे, इफ़ इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड ए का यूज़ करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? चलिए दूसरा भी देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे नोटिस्ड ए यूएफओ एंड इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द पुलिस। नाउ इसमें देखिए ये जो यूएफओ है यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसे मैंने डिसाइड किया? क्योंकि यूएफओ को हम एक से ज़्यादा दो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एस ऑब्लिक एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं। यस, वी कैन मेक इट प्लूरल। यूएफओ, यूएफओज तो एक कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं तो एक काउंटेबल नाउन हो गया। और हमने यहाँ पे सिंगुलरली उसको यूज़ किया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना इज़ अ मस्ट। नाउ क्वेश्चन इज ए और एन में से क्या लगाएंगे? कोई आर्टिकल यूज़ करना है। नाउ क्वेश्चन इज विच आर्टिकल शुड बी यूज, ए ऑब्लिक एन? तो अगेन यूएफओ बोलते हुए क्या साउंड निकल रहा है? यू, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें पता है कि हम कौन से आर्टिकल को यूज़ करते हैं, ए। तो यहाँ पे जो ए लिखा है आर्टिकल, दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो दे नोटिस्ड ए यूएफओ एंड इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द पुलिस। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ जस्ट सी द थर्ड सेंटेंस, ही लॉस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? ही लॉस्ट ए और एन FIR अगेंस्ट देम। नाउ अगेन दिस FIR इज नथिंग बट व्हाट? इट इज़ द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। FIR, FIRs एक से ज़्यादा बढ़कर कर सकते हैं ना हम, एस ऑब्लिक एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं। दैट्स वाई इट्स अ काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे हमने इसको सिंगुलरली यूज़ किया है, तो उसके पहले आर्टिकल लगाना इज़ अ मस्ट। नाउ क्वेश्चन इज वेदर वी आर यूजिंग ए ऑब्लिक एन। तो देखिए FIR बोलते हुए कैसे निकल रहा है इसका साउंड? FIR। देखिए बोलते हुए जो स्टार्टिंग साउंड है वह ए निकल रहा है क्या? यस, यस, इट इज़ FIR, FIR। तो बोलते हुए हमारा जो पहला साउंड निकल रहा है दैट इज़ ए। और ए क्या है? एक इट्स अ कॉन्सोनेंट नहीं, तो यह वॉवेल साउंड से पहले हम क्या लिखते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ही लॉस्ट एन FIR अगेंस्ट देम। अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ सेंटेंस को भी देखिए, हिज फादर इज ए ऑब्लिक एन SBI एम्प्लॉय। हिज फादर इज ए ऑब्लिक एन SBI एम्प्लॉय। तो देखिए एम्प्लॉय क्या है? एक इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अंडरस्टूड? इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा, कैसे सिंगुलर काउंटेबल है? क्योंकि एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज है ना, एक कॉमन नाउन है जो कि काउंट कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हमने उसको सिंगुलरली यूज़ किया है। दैट्स वाई इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और उसके पहले हमने एक एडजेक्टिव भी लिखा है। कैसा एम्प्लॉय है? SBI एम्प्लॉय। तो दैट्स वाई दिस इज द एडजेक्टिव। तो हमारा जो पोजिशन है आर्टिकल का, दैट वुड बी शिफ्टेड बिफोर द एडजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन इज वेदर दिस एडजेक्टिव, ये जो वर्ड है SBI, यह किससे चालू रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से चालू रहा है कि वॉवेल साउंड से? ऑब्वियसली देखिए SBI है ना, तो ए से चालू हो रहा है, मतलब यह वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल क्या आना चाहिए? एन। हिज फादर इज एन SBI एम्प्लॉय। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वाज सीन फ्लाइंग अराउंड लास्ट नाइट। ठीक है, एन ए ऑब्लिक एन, यहाँ पे लिखे ए ऑब्लिक एन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वाज सीन फ्लाइंग अराउंड लास्ट नाइट। तो ये जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप एज एन होमवर्क। फर्स्टली यू नीड टू सी वेदर वी हैव यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर लिया है, यूज़ किया है,
तो क्या वह कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड है, और अकॉर्डिंगली कॉन्सोनेंट और वॉवेल हमें ए ऑब्लिक एन का एन को उसमें से चूज़ करना है। ठीक है, तो प्लीज़ सॉल्व दिस एग्जाम्पल एज अ होमवर्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग द एज एन आर्टिकल। ठीक है, तो द आर्टिकल हम जनरली यूज़ करते हैं, देखिए यूजिंग आर्टिकल द। तो द आर्टिकल हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर थिंग्स विच आर यूनिक और वन और सुपरलेटिव, है ना। कोई चीज़ जो यूनिक है पूरी दुनिया में, जो एक ही है और सुपरलेटिव है, अमंगस्ट ऑल द थिंग्स, तो उन सब नाउन से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो जनरली देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बॉडी के पार्ट्स हो गए, जोग्राफिकल लोकेशंस हो गए हमारे, फिजिकल लोकेशंस, सेलेस्टियल बॉडीज़, आइलैंड्स के ग्रुप होते हैं, है ना, सीज एंड ओशंस एंड फॉरेस्ट, important persons like prime minister or presidents, political parties, newspapers and ships, trophies or historical monuments जैसे ताजमहल and uh, all other historical monuments, holy books like Quran and Bible, famous buildings like World Trade Center, dynasties like Khilji and Sayyid and Lodhis, families in plural like the Sharmas, the Guptas, ऐसे countries, डायरेक्शंस, कम्युनिटीज़, रिवर्स एट्सेट्रा, ऐसी जो चीज़ें हैं जो यूनिक है पूरी दुनिया में, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ वेरी बेसिक। लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। ही बॉट अ फ्लूट फ्रॉम हिज अंकल्स शॉप एंड वेंट होम। इसको हम बाद में देखते हैं। थर्ड सेंटेंस को देखिए, इक्वेटर डिवाइड्स ए अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। तो देखिए ये जो इक्वेटर है दैट इज़ अगेन नाउन, तो इसके पहले हमें आर्टिकल लिखना है, that is must. Now the question is whether we are using a or an article, that is the question, or the article. देखिए इक्वेटर क्या है, ये जो अर्थ है हमारी उसको डिवाइड करने वाला दो इक्वल हाफ्स में, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, करेक्ट। तो ये इक्वेटर क्या कर रही है, इस अर्थ को डिवाइड कर रही है। तो ये जो इक्वेटर है दैट इज़ द यूनिक एंटिटी इन द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स आई कैन से, एंड दैट्स वाई अगर यूनिक है तो उसके पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है, करेक्ट। अगेन ये जो अर्थ है वे भी एक नाउन है, दैट इज़ ऑल्सो यूनिक एंटिटी। सेलेस्टियल बॉडी है ना, देखिए सेलेस्टियल बॉडीज, करेक्ट। तो इसके पहले भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, द। सो द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स, करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज देखिए, द शर्माज हैव बीन लिविंग विद अस इन द सिटी फॉर पास्ट 10 ईयर्स। शर्मा हमारे साथ पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, फैमिलीज इन प्लूरल, दिख रहा है आपको, फैमिलीज इन प्लूरल। तो फैमिलीज इन प्लूरल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले हमें द आर्टिकल को लिखना है, टू मेक देम यूनिक, टू मेक देम स्पेशलाइज्ड। ओके, स्पेशलाइज सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर। अच्छा, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, सिर्फ शर्माज होगा। एपिस्ट्रॉफी एस हम तभी लगाते हैं जब हमें कोई पोजीशन दिखाना हो। तो यह तो सिर्फ हम फैमिली इन प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द शर्माज हैव बीन लिविंग विद अस इन द सिटी फॉर पास्ट 10 ईयर्स। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ वेरी बेसिक यूज़ ऑफ आर्टिकल द इनटू द सेंटेंस। इसका एक ट्रिकी यूज़ होता है, वे देखिए थोड़ा सा, कुछ नहीं, बहुत इजी चीज़ है। देखिए अगर कोई चीज़ जैसे हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, कोर्ट रूम्स हो गए, इन सब के अगर जनरल पर्पज़ के लिए, यह जनरली किसके लिए यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स हमारे यूज़ होते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट। स्कूल्स वी आर यूजिंग फॉर गेनिंग द knowledge, courtrooms we are using for having the justice,
सो दीज आर देयर बेसिक वर्क्स, दीज आर देयर एक्चुअल वर्क्स, दीज आर देयर जनरल वर्क्स. तो इसके लिए अगर यूज़ हो रहे हैं तो वी आर नॉट यूजिंग द आर्टिकल विद देम. ठीक है. जैसे और एक चीज़ देखिए, अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे तो लिखा है कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है. बट कब यूज़ करना है? व्हेन दे आर स्पेशलाइज्ड, व्हेन दे आर यूनिक, व्हेन दे आर यूनिकली यूज्ड, व्हेन दे आर स्पेशलाइज्डली यूज. अगर वह उसके जनरल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो हमें ए ऑब्लिक एन आर्टिकल में से ही मतलब उसको डिटरमाइन करना है. यह बेसिक चीज़ आपको समझ में आई. इफ़ थिंग्स आर यूज फॉर देयर जनरल पर्पस तो हम ए एंड एन से यूज़ करेंगे, मतलब आर्टिकल लगाएंगे. अगर वह स्पेशलाइज सेंस के लिए यूज़ हो रहा है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. तो देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल, हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट एट रिपब्लिक डे सेरेमनी. नाउ इसका मतलब क्या है? हरि प्रसाद चौरसिया ने रिपब्लिक डे सेरेमनी में फ्लूट बजाया. तो क्या फ्लूट बजाना, यहाँ पे हम फ्लूट बजाने का जो काम दिखा रहे हैं, क्या वह जनरल सेंस है कि स्पेशलाइज्ड सेंस है? देखिए कि स्पेशल है. जनरली हम यूज़ कर रहे हैं कि स्पेशली यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दैट स्पेशली, है ना. रिपब्लिक डे सेरेमनी में, मतलब जो एक ही आता है साल भर में, उसमें उनने फ्लूट बजाया. तो वी आर यूजिंग देम फॉर अ स्पेशल पर्पज़. तो अगर स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे द लिखना पड़ेगा. हरि प्रसाद